राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है। हैं? घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। कहाँ पति? मैनपुरी। आए नहीं तो क्या दुख देते हैं? मैं काम करने चली गई थी घर वाले को बिना बताए। फिर? तो 1 महीना का पैसा दे दिया, 1 महीने के पैसे नहीं दिया तो घर वाले डांटते हैं। पति नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और शा- लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? एक दिन ना आप शराब भले ना पीना पर ऐसा व्यवहार करना कि आपने पी रखी है। लड़ाइयाँ बहुत होती है। तो लड़ाई वो करता है ना। हम भी करते हैं। आप भी करती हो? तो आपकी तरफ से होती है कि उसकी तरफ से? दोनों तरफ से। तो वो नशे में रहता है तब लड़ाई करता है कि जब नशा उतर जाता है तब लड़ाई करता है? नशा रहता है तब भी और नहीं रहे तब भी। अच्छा, किस बात पे लड़ाई होती है? हम बोलते हैं कि बच्चा सियाना हो रहा है तो कुछ काम करो बच्चे के लिए। कितना कमाते हैं पति? खेती में कर रहा है, अभी नौकरी नहीं कर रहा है। कितने खेती है? 1 बीघा। बस? बस। वो काम नहीं करते कुछ, शराब पी के पड़े रहते हैं। शराब बोलता है 2 यार पिला देता है। दोस्त यार, खुद के पैसे से नहीं पीता? हमसे मना करता है। पति को ले आते हम समझाते। वो नहीं समझता है, बोलता है ना कि तुम सोमवार छोड़वा दी, बोलती है भूत प्रेत आता है। अब वाकई में उस पर ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूत। हाँ। पति के अंदर भूत आता है? हाँ। भूत तो नहीं आता, अच्छी मिर्ची का धुआं दो उतर जाएंगे इसके भूत। तो बोलता है कि तुमने छुड़वाया है, तुमने हटाया है। और मैं पूजा करती हूँ तो क्या भूत? उसने बोला भूत तुमने छुड़वा दिया? तो नहीं, भगवान का सेवा करना, सोमवार करना तुमने छुड़वाया है। अच्छा। हाँ, कि वो मेरा सहायता करते थे, तुमने छुड़वाया तो है। करे ना, पूजा काहे छुड़वा दी? मैं बोलती हूँ, अब नहीं करता है। तो पहले काहे छुड़वा दिया आपने? वो अब अजीब जैसा व्यवहार करता था, एकदम भूतों के जैसा। अब मैं करती हूँ तो मेरी सास और ये पति यार बोलता है कि तेरा भगवान कहाँ गया है, सहायता नहीं करता है। बोला मैं कहाँ से बोला हूँ? किसको? भगवान को। भगवान आ जाएंगे, काय के लिए बुलाना है बताओ? बच्चे बीमार रहते हैं तो बोलते हैं अपने भगवान को बोला। बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम शराब पी के पड़े हो, भगवान ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, वो काहे नहीं पूरी कर रहे हो? अब मैं कमाती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ तो लोग मुझे गलत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं मेरे बारे में। कौन? पति? पति भी बोलते हैं, गांव मोहल्ला वाले भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं। तो बोले फिर उनको बोलना गलत बोलने वालों के कि तुम लाओ पैसा दो, हमारे बच्चे को कमा के दो, हम नहीं करेंगे काम। दुनिया बोले तो बोल देना कि लाओ फिर दो पैसा, हम नहीं करेंगे काम, हमारे बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। बोलता है कि तेरा पति है तो जवाब देने के लिए सब ताने मारते हैं, पर सहायता कोई नहीं करता। सहायता कोई नहीं करता? नहीं। जवाब को कौन, बातें कौन कौन करता है? सास है, देवर है, सास क्या बोलती है? सास क्या बोलती है? वो बोलती है कि कमाने चली जाती है बच्चों को हम पे छोड़ के। तो सास को बोलना कि बुढ़िया अपने छोरे को बोलना कि वो कमाने जाए, तेरा छोरा कमाएगा तो हम बहू होके काहे को कमाएंगी? तेरा लड़का तो पौआ पी के पड़ा रहता है, तो कमाना तो पड़ेगा। और हिस्से के लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती है। जेठ लड़ता है तो पति हिस्सा करवा लो, बंटवारा करा दो, नहीं सुनता है। जेठ बंटवारा नहीं कर रहा है? जेठ तो लड़ाइयाँ करता है महाभारत। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियां हो जाती हैं? नहीं। अभी कितने साल की हो? 25 की। 25? तो 14 साल से आप हो तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा, तुम्हारी जिंदगी खराब करा दिया। बहुत कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है, आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। सब मिलावट चल रही है। गुरुजी पैसे मिलेंगे कि नहीं मेरे मेहनत के? क्यों नहीं? कौन खा गया आपके पैसे? एजेंसी वाली बोलती है कि मालिक देगा, और मालिक बोलता है कि एजेंसी वाली के पास जाओ। तो आपने जब पैसे कितने रुपये महीने में काम करती हो?
22,000 में किए थे। क्या काम था? बेबी को देखते थे, जैसे छोटा बच्चा था ना, तो उसका मतलब खिलाना पिलाना। अरे तो उनको बोलो जिसका काम किया भैया पैसा तो दो, नहीं फ्री में दे काम रही कराओगे। है, बोल रही है कि तुमने साइन की है, तुम्हारा निशान है, मैं चाहूँ तो जो कुछ करवा सकती हूँ, लड़की नहीं आएगी काम नहीं करेगी, तो मेरे तो 35,000 रुपया मारे जाएंगे। चलो अब उसको समझाओ भाई, काम करो, पति को समझाओ शराब ना पिए, ठीक ठीक गुरुजी रास्ते। हम घर नहीं जाना चाहते हैं, फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। अरे ये वृद्धाश्रम है, तो यहाँ वृद्ध हमारे माएँ बच्चे- रहती हैं। हमको काम दिला दीजिए, हम काम करेंगे। अरे तुम्हारा पति आके यहाँ लड़ेगा। और ना आप सुधारते ना। अरे दुष्टों को हम क्या सुधारें? मैं अपन आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो, यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। बात कर आए? 3 बच्चे हैं किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे है, 1 मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं, हम्म। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा। हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी कर रहेगा। लेने दो, मुझे वो नहीं कितने चाहिए। साल वो का है? जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर कितने- दारू पिएगा। कितने साल के पति? अच्छा मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? हैं? बुढ़े से ब्याह क्या कर लिया? हो गया, तब समझ ही नहीं थी। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? अरे ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। क्या है सब? तो आपकी माँ, घर नहीं आपकी माँ भी जाना। 2 है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ है। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा, ये वो मेरी है। ये आपकी है? हाँ, तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है, किसकी? सौतेले जीजा की सास। अच्छा, तो जो आपकी जिंदा है माँ, हाँ। वो बढ़िया है? वो भी अपने आप से मतलब रखती है। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी पता माँ? नहीं मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गए कि मुझे करना है शादी। हाँ, तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो आप नहीं, भाई बहन छोटा था ना, हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ, तो बुढ़े से काहे कर लिया, ये समस्या है। पता नहीं। चल अब हम क्या सेवा करें ये बताओ। हमको यहीं रख लो, कोई काम दे दो, मेरे बच्चे को आप स्कूल में डाल दो, आपका जो स्कूल है उसमें, हम काम कर लेंगे। पर अभी पति के साथ रहना आपका नहीं धर्म नहीं, है। पति के पास नहीं जाना, पति बहुत भयंकर है। तो तुम उससे ज्यादा भयंकर हो जाओ। तो अब तो आखिरी- बुढ़ा हो ही गया, तुम भयंकर रहो ना, उस पे हावी हो जाओ। अब आखिरी पर आन रहा है गुरुजी, आपके चरणों में आई हूँ, आप अगर है तो है, नहीं तो फिर खत्म कर दूंगी अपने आप को। अरे मरना समाधान नहीं है। नहीं मर जाओगी, गुरुजी, अब मर अकेले- जाओगी तो वो दूसरा ब्याह फिर करेगा, फिर तुम्हारे बच्चों के साथ जो उसकी पत्नी तो आएगी करने दो, हम वो क्या करें, सौतेला हम व्यवहार कर- करेगी। अब हमसे झेला नहीं जाता है, बहुत झेल लिए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। भाई भाई नहीं है आपके? भाई वही भी अपने आप से मतलब रखता है। माँ नहीं ध्यान रखती आपका? माँ भी बोलती है कि भाभी ताने मारती है, इसलिए माँ भी तो वैसी भाभी है। नहीं स्वीकार करती आपको? नहीं, भाभी माँ के पास जाना ही नहीं है। और वो ससुर ताने मारती है, अपने मर्जी से की है कौन? माँ। माँ। चलो भगवान सब अच्छा करें, आपको सद्बुद्धि आए और आप सुखी हों, यही प्रार्थना है ईश्वर से। काम तो बहुत सारे मिल जाएंगे वृंदावन में, कहीं भी कर लेना, कोई काम की यहाँ कमी नहीं है, खूब काम मिल जाएगा आपको कहीं भी। गुरुजी राधे राधे। जी जी। हमारी दादी जी जो थी ना, हमारी दादी जी जो थी पागल थी, और पागल होके
भाग गई थी घर से। काला जादू सीखती थी। हमारी बड़ी मम्मी जी थी, वो बंदर का जो टट्टी होती है ना, उसके सर पे रख दिया तो पागल होके चली गई घर से। जाने के बाद फिर कुछ दिन के बाद हमारे पिताजी ने पुतला बना के उनकी क्रियाकर्म कर दिया। फिर उनके बाद दादाजी को लकवा का शिकायत हो गया, तो बड़ी मम्मी ने, बड़े पिताजी ने उनको ज़बरदस्ती उठा के हमारे घर से लेके चले गए और ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवा लिया। फिर उनको बाद बड़े पापा और बड़े मम्मी ने उनको नेरेठी चिप के मार दिया जान। फिर क्रियाकर्म जो भी हुआ कर दिया। फिर उनके बाद हमारे पिताजी ने डेथ हो गया। घर में कभी सुख शांति नहीं रहते, हमेशा बीमार रहते। तो इनके लिए क्या करना चाहिए? घर में कीर्तन किया करो। रोज कीर्तन करने से जितने भी नेगेटिविटी होती है सारी दूर हो जाती है। पिताजी हैं आपके? नहीं है। माँ? माँ है। भाई? भाई है। भाई से बोलना कि कभी मतलब घर में कभी सुख शांति रहती ही नहीं। भाई से बोलना कि वो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करे और आप सभी लोग कीर्तन करो और सुंदर कांड का पाठ किया करो। तो कोई बोलता है कि वो दादी जो मर गई ना, तो उनका सही से क्रियाकर्म नहीं हुआ ना, तो इसके लिए पितृदोष लगा है। हाँ, पितृदोष होगा तो उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा लेना, बाकी घर पे कीर्तन करो, इसी से कल्याण तो होगा। भागवत जी करवाने के लिए कितना पैसा जाएगा? पैसे वैसे तो ऊपर कार्यालय में सब बात कर लेंगे, ये पाठक ही सब बता देंगे आपको। और पोथी पाठ करवाने के लिए? अभी पोथी पाठ की तो बोल रहे हैं। बिना खर्चे का काम कीर्तन करो और सुंदरकांड का पाठ करो, सब अच्छा होगा। फिर भी आपको लगे तो भागवत जी की पोथी पाठ करा लेना। हमारे बहुत सारा प्रश्न है, हमें कल दे देना माइक, क्योंकि बहुत क्या प्रश्न है, बोलो। और हमने लड्डू गोपाल बर्तन की दुकान से खरीदा था छोटा सा, और वो लड्डू गोपाल को मैंने 10 दिन सेवा किया, तो हमारे सपने में आए और हमें प्रणाम किया, और फिर जहाँ मैंने विराजमान किया था फिर वो वहाँ पे चले गए। सही है। तो फिर वो लड्डू गोपाल को मतलब कोई बोलता है कि उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है, तो आपको वृंदावन से लेनी चाहिए गुरु। ये जो है वही है, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं, कोई पंडित जी को बुला के करा लो घर पे। और जो लड्डू गोपाल को हम सेवा कर रहे हैं, तो हमें कुछ बीमारी है, 6 महीने से इलाज कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। क्या बीमारी है? और धात की जो रोग होती है ना, वो है। तो डॉक्टर को दिखाओ, बढ़िया डॉक्टर को। दवाई अंग्रेजी करवाया तो मतलब बहुत खराबी हो गया, मतलब एसिडिटी हो गया, मतलब बहुत खराबी हुआ, बहुत परेशानी हुआ। तो आयुर्वेदिक दवाई की, आयुर्वेदिक भी दवाई चालू है, ठीक नहीं हो रहा है। और हमारी जो पति है वो अभी फ़िलहाल सेवा कर रहे हैं, पर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है सेवा करने में, क्योंकि उनको 8 बजे तक निकलना पड़ता है ड्यूटी में, तो सेवा सही से नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, आप आयुर्वेदिक कोई अच्छे वैद्य को मिलो, डॉक्टर को मिलो आयुर्वेदिक, और तो इलाज कराओ, हो जाते हैं सब चीज़ें ठीक। लेकिन अभी सेवा करने में दिक्कत आ रही है, मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर हम सेवा कैसे करें? बार बार तो नहाना जमता नहीं है, क्योंकि घर में बहुत सारा काम भी होता है ना। कोई बात नहीं, आप एक बार स्नान करो, बाकी हाथ पाँव धुल लिया करो, आपातकाले कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद गुरु जी। गुरुजी के चरणों में राशि के कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, आपसे मैं 2.5 साल से जुड़ी हूँ और आपके कहे इस मार्ग पर चल रही हूँ गुरुजी। ठीक है। गुरुजी, मुझे कुछ पता नहीं था 2.5 साल प्रसाद खा पहले लीजिएगा। जी। कि कैसे पूजा होता है, कैसे मतलब ये कुछ भी पता नहीं था, ये वृंदावन के भी महिमा था। लेकिन आपके कथा सुन करके मुझे सब कुछ पता, मतलब कि इतना अज्ञान का मतलब कि रोशनी आ गया, थोड़ा सा अंधेरा में थोड़ा सा रोशनी आ गया। प्रभु गुरुजी, आपकी कथा से मेरा ज़िंदगी एकदम से बदल गया गुरुजी। सही है, सुनते रहो कथा। गुरुजी, ये आप जो बताए लड्डू गोपाल जी, अंदर लड्डू गोपाल जी के मैंने एक बार सुने थे कि उसका प्राण प्रतिष्ठा वो लड्डू गोपाल जी का और शालिग्राम जी का नहीं होता, तो मैं नहीं करवाई और 2 साल से सेवा कर रही हूँ। देखो, शालिग्राम जी की तो प्रतिष्ठा नहीं होती, और गोपाल जी की करा लेने में क्या दिक्कत है? करा लो वैसे ना। ही मतलब सेवा कर रही हूँ। सेवा करते रहो, करा सको तो करा लो। और गुरुजी, उनका ना मैं 6 बार 8 बार मतलब भोग लगाते होते, तो सब लोग कहते हैं इतने बार कहीं भोग लगाते हैं उनको। मैं बना तो मेरे रिश्तेदार सब जो है ना, वो ज़्यादा चिढ़ते रहते हैं। तो रिश्तेदारों को बताती ही क्यों को हम 8 बार भोग लगाते हैं? वो पूछती रहती है ना कभी काल, मुझे तो उनको बोला करो कोई हम तुम्हारे घर से ला के थोड़ी लगा रहे हैं। वही तो, क्योंकि मुझे तो मन करता है पड़ोसन को ले आना, यहीं उसको हम ठीक करेंगे।
गुरुजी सारे रिश्ते नाते मेरा छूट गया, मैं किसी से अब बातचीत कुछ नहीं करती हूँ, बस सिर्फ आपकी कथा ही मेरा मोबाइल में था। मोबाइल को मैं आप मैंने कि मैं कहती हूँ मैं गुरुजी है ये, मैं मोबाइल को और कुछ नहीं मैं सुनती हूँ ना गाना। आप सिर्फ सुबह सो के उठती हूँ तो आपके भजन और आपकी कथा बस मेरे मोबाइल में हमेशा चलता रहता है। गुरुजी खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मुझे आज आपके जो भजन में कीर्तन में पूरे सत्संग माइक में पास में पूरे सत्संग में जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये लगा कि बच्चों के और परिवार के प्रति जो आपके स्वास्थ्य के लिए जागरूकता है वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? आपने बताया कि हमारा जो फैमिली है वो सब चीज़ें बाहर की खाती है, पैकेजिंग फूड खाती है और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रही है बिल्कुल भी। क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ ना वहीं देखती हूँ कि पूरी हेल्दी फैमिली रहती है और उनकी रिपोर्ट्स टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसमें भी आप यकीन मानिए कि कुछ ना कुछ उनके रिपोर्ट्स में खराबी आती ही आती है। तो ये सब हो रहा है एक तो फास्ट फूड से, जो हमारे मार्केट में पैकेजिंग फूड मिलते हैं उससे, और जो स्ट्रीट फूड होते हैं स्ट्रीट फूड से सबसे ज़्यादा खराब हो रही है सभी की तबीयत। ये स्ट्रीट फूड क्या होता है? लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा और जो स्टॉल पे जो लगाते हैं फूड, अच्छा, मक्खी मच्छर बैठते हैं उनके ऊपर, वो स्वास्थ्य को ख़राब करते हैं। सोचो हमने ये बर्गर खाए ही नहीं कभी क्या होता है बर्गर? बताओ हम कितने बुद्धू हैं, क्यों? कुछ हमने देखे ही नहीं दुनिया। राधे राधे। आप खाए बर्गर? पहले खाती थी, मैं भी मोटी थी, अब मैं अच्छी हो गई हूँ। अब क्या खाती हो आप? मैं अपना न्यूट्रिशन, अपना पूरा न्यूट्रिशन डाइट लेती हूँ, अपने घर से बना हुआ सब कुछ। हाँ, कोई भी पदार्थ बाजार का ना हो। एक्चुअली आप बाजार की चीज़ों पर निर्भर यदि एक बार हो गए तो निश्चित मानिए कि आप जल्दी मर जाओगे, समय के पहले बीमार पड़ जाओगे, सारी जमा पूंजी बीमारियों में लग जाएगी। स्वस्थ रहना है तो जो तुम्हारी दादी अम्मा जिस परंपरा को फॉलो करती थी उसी को करो। गेहूँ खरीद के रखो, साल भर का स्टॉक करो, उतना ही पिसवाओ, धुल के भर के सुखा के रख लो, उतना ही पिसवाओ जितने आटे की ज़रूरत है। वो आटा ख़त्म फिर पिसवा लो, वो आटा ख़त्म फिर पिसवा लो, उसकी रोटी बनाओ। चावल का स्टॉक कर लो, चावल जो पिछले साल का है वो आज खाना स्टार्ट करो और जो इस साल लेके रखो वो अगले साल का स्टॉक रखो। पहले के लोग 4-4 साल का स्टॉक रखते थे चावल का और गेहूं का, दालें। और गुरुजी जैसे पानी का एक बहुत बड़ा कंटेंट है अपनी बॉडी के अंदर, और लोग ना पानी भी नहीं पीते। हम उनसे पूछते हैं कि पानी कितना पीते हो तो 1 गिलास 2 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और पानी के लिए अगर किसी से बोलो आप तो कितना पानी पीते हो? 3.5 लीटर। आपका वजन कितना है? 56 किलो। तो 56 किलो वजन में कितना पानी होना चाहिए? कम से कम 3 लीटर। किस आधार पर? 20 किलो पर 1 लीटर पानी। ठीक है, 20 किलो पर 1 लीटर पानी होना चाहिए, ठीक है। तो आप बाजार वाला वो फार्मूला 1-2 तो नहीं लेते? नहीं गुरुजी, नहीं लेते? नहीं। हाँ, बाजार का कोई भी पदार्थ मत लीजिएगा। यदि आप ले रहे हैं तो वह भी सही नहीं है, ठीक है। बाजार की कोई भी चीज़ सही नहीं है, जो आप घर पे तैयार करोगे वो सही है। हम कहते हैं बादाम घर पे लाओ, काजू घर पे लाओ, दोनों पीसो, उसका लड्डू बनाओ, उसके जो बनाना है वो बनाओ, वो खाओ, लेकिन बाजार की चीज़ें ना हो। चलो बढ़िया। गुरुजी राधे राधे। मैं लखनऊ से आई हुई हूँ और मेरे पास कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी जो है, मम्मी हाँ, कि मैया? मेरी मैया जो है वो कथा सुनती हैं आपकी, ठीक है। और वो कथा मतलब सुनते सुनते इतनी वाव विभोर हो चुकी हैं कि उनका तो जीवन बदल गया है और उन्होंने अपने बच्चों का भी जीवन बदल दिया है। तो मैं इसलिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम किसी के काम तो आए। बस यही था मेरा। अच्छा ये बताओ, हम काम आए कि नहीं किसी के? हाँ, बहुत ज़्यादा आप काम आए। मेरी तो हम काम के हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा काम के। मेरी मम्मी, मेरी मैया बिल्कुल बदल गई हैं और वो हम लोग को भी पूरा पूरा बदल चुकी हैं। वो है मेरी मैया बैठी हैं। बिल्कुल, मैया को राधे राधे। और उनको आंखों से दिखता भी नहीं है, पता है आपको, शुगर की वजह से उनको आंखों से दिखता भी नहीं है। 10 से 15 इंजेक्शन लग चुके हैं, लेकिन वो आपकी कथा मतलब सुनने के लिए इतना बेताब रहती हैं कि दिखता भी नहीं है, लेकिन सुनती हैं पूरी पूरी बातें। पूरे यूट्यूब में बस आप ही चलते रहते हैं पूरे टाइम। कौन, ये पीली मैया? हाँ, इनसे बात। मैया
राधे राधे गुरुजी। हम दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं गुरुजी, लेकिन बहुत धुंधला दिख रहे हैं आप। अच्छा, हाँ, तो आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं? बहुत इंजेक्शन लगवा चुके हैं लेकिन कुछ कोई फर्क नहीं है। अच्छा, शुगर के कारण? हाँ, शुगर के तो कारण। चाय पीती हो आप? चाय पीते हैं 2 टाइम, लेकिन बगैर चीनी की। मतलब बिना चीनी के, मतलब पियोगी जरूर? नहीं, 2 टाइम पी लेते हैं। गुरुजी, पहला कोरोना जो हुआ था, हाँ। तो उसी में हमको कोरोना हो गया, तो उसी में हमारी 600-700 शुगर हो गई थी, तो तभी से हमारी आंखें कम हो गई, रोशनी कम हो गई। शुगर की तो ये दवाई है। अभी ना मेरे मन में एक विचार है, हमारे एक वैद्य जी हैं, बहुत जल्दी हम गौरी गोपाल में, मेरा जी। मन है कि एक छोटा सा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, अच्छा। हमारे एक वैद्य जी हैं, वो बहुत जानकार हैं, जी। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वो शुरू हो। उनके पास ना शुगर की दवाई है, जी। मतलब वो ठीक कर सकते हैं शुगर को, तो बहुत जल्दी यहाँ चालू होगा, तो आप आना और वो जल्दी से अपनी दवाई लेके ठीक कर लेना, बिल्कुल जड़ से खत्म। आयुर्वेद ऐसा है जो जड़ से खत्म करता है बीमारियाँ। धन्यवाद तो गुरुजी। आप आना, मैं बताऊंगा। ठीक ठीक। बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे आयुर्वेदिक एक छोटा सा हॉस्पिटल, जहाँ पर आयुर्वेदिक इलाज होगा, जो जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, जी। और जो गंभीर बीमारियां हैं उनको जड़ से खत्म। जी। जैसे आपकी शुगर, जी आप आना, हम आपको वो मिलवाएंगे वैद्य जी, फिर वो आपको दवाई देंगे। जी। धन्यवाद गुरुजी।